ये भागते हुए नजर आएंगे, यूरोशिया की तरफ भागते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमारे बीच में ये फूट डालो, शासन करो का नीति अपना कर करके हमारे बीच में ये घूस कर करके ये ब्राह्मणवाद चला करके मेरे भारत को अशांति में ले आया है। और यही वजह है कि आज मणिपुर जला, वहां पे भी ब्राह्मणवाद चला, आज नेपाल में जल रहा है, वहां भी ब्राह्मणवाद की है। आप अगर श्रीलंका को देखें और वो अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, और जिसकी वजह से एक तरफ हम कहते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, वो अलगाववादी होता है, वो कट्टरता दिखाता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो उससे भी बड़ा गेम चुपके खेल रहे हो। आप अंदर अंदर से घात लगा के मारते हो और दूसरे को बदनाम करते हो, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हो। इसलिए सबसे पहले आरएसएस बैंड होना चाहिए, ब्राह्मणवाद बंद होना चाहिए। और अगर भारत में ब्राह्मणवाद खत्म होगा, उसमें रोक होगा, उसमें अंकुश लगेगा, तो भारत शांति प्रिय देश होगा और कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई हमारा सिविल वार नहीं होगा। जिसको राज करना है करे, शांति से करे। भारत हमारा सहनशील और सहने वाले जनता है। भारत के अंदर हमने बहुत सारी मुसीबतें को झेला है। आज जो ब्राह्मणवाद, हमें हिंदू से कोई नफरत नहीं है, हमें अपनी कभी किसी भी जात से कोई नफरत नहीं है, लेकिन जो चंद मुट्ठी भर के ब्राह्मणवाद जो चला रहे हैं, वो आज से नहीं, पहले तो यही ब्राह्मणवाद लोग मुगलों को बुलाया, स्वागत किया, लाए, भारत के अंदर फैलाया। चंद मुगल लोग 10, 5, 15, 20 लोग आए और इन लोगों ने सहारा दिया और आपस में लड़ाया, अपना रोटी बोटी सेका, और यही ब्राह्मणवाद अंग्रेजों को फैलाया। जब देखा हाय मेरे पे कुछ मुसीबत आ रहा है, तो लड़ने भिड़ने लगे। और फिर जब देश की आजादी की बात आई, जब आंदोलन करने की बात आई, तो ब्राह्मण पीछे से बैठा रहा अंग्रेजों के सामने, मुसलमानों को और जो है बंगालियों को, बिहारियों को, उत्तर प्रदेश को आगे कर दिया गया। वो लड़ते रहे और ये ब्राह्मणवाद आज भी भारत को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। जन आंदोलन जो हर लोग करता है, लेकिन ये लोग बड़ी शातिर तरीके से भारत को तोड़ने में लगे हैं। भारत जो अखंड भारत था, जो हमारा भारत का राजा अशोक था, जिसका राज्य ईरान तक था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बर्मा, ये सब, श्रीलंका, ये सब हमारा अखंड भारत था। इसको टास नहास किसने किया? यही ब्राह्मणवाद ने किया। आज जो भारत टुकड़ा होकर के पाकिस्तान और बांग्लादेश होकर के अब छोटा हो गया है, उसको भी तहस नहस और तोड़ना चाहता है कि मैं यहाँ पे ब्राह्मणवाद करके हिंदुत्व राष्ट्र करूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि वही ब्राह्मण सबसे पहले कहे ना कि मैं हिंदू हूं, कहे ना कि मंदिर में हर कोई आएगा जाएगा। फिर तुमने क्षुद्र क्यों बनाया? तुमने वर्ण क्यों बनाया? तुमने जात क्यों बनाया? तुमने अलग अलग धर्म क्यों बनाया? चूंकि धंधा करना था, अपना राज करना था। आज चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे हमारा मीडिया हाउस हो, चाहे स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह यही ब्राह्मणवाद चल रहा है। और ये सब बाकी का हिस्सा को खा रहे हैं, ये सब लूट रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? तो हक अधिकार के लिए आज जो 90% आवाज उठा रही है, वो क्यों हार रही है? वो इसका वजह यह है कि वो टुकड़े टुकड़े हैं। जिस दिन वो लामबंद हो जाएंगे, जिस दिन वो जुड़ जाएंगे, जिस दिन वो डॉक्टर दुआ का सलाह और उनकी स्कीम को समझ जाएगा, उस दिन ब्राह्मणवाद भारत से खत्म हो जाएगा। जर्नलिस्ट महोदय इतिहास पढ़ा है, कहते हैं कि औरंगजेब ने बनारस का मंदिर को तोड़ दिया, विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा। हमारे बहुत सारे जो राइटर हैं, पांडे जी और एक और बिशंबर जी, जो बड़ा शास्त्र करने वाले, हिंदू मुस्लिम नहीं, उनकी किताबें को पढ़िए कि औरंगजेब ने वो विश्वनाथ मंदिर क्यों तोड़ा। क्योंकि वहां के पंडा लोग
सब लड़कियों को बुला बुला करके उनके साथ रेप, उनके साथ बेविचार करते थे। उनके मंदिर के अंदर बहुत सारे महिलाओं के नरकंकाल निकला था। एक राजा की सुंदर लड़की को लेके आए थे, उसी की छानबीन खोज हुई थी और उसके लिए मदद मांगा था। औरंगजेब ने जांच किया, भगा दिया और बहुत सारे प्रकरण है, वो अभी आपको डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन आपको इशारा कर रहे हैं कि उसको बचाने के लिए जब इंक्वायरी हुआ, तब वहां जब कंकाल मिला, तब वो मंदिर तोड़ा गया, तब ब्राह्मणों को उसको किया गया। ये ब्राह्मण किया। आप दूसरा एग्जांपल सुन लीजिए, यही पटना के बिहार में जो रेलवे स्टेशन के पास हनुमान मंदिर बना, उसके गर्भ में वहां का एसपी मिस्टर कुणाल ने जब छापा पड़ा था, साउथ इंडिया के अंदर जो देवदासियां हैं वो क्या है? महिला को आप गिफ्ट कर दो, उसका भोग कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। हर जगह ब्राह्मण जो है महिलाओं को भोग किया। यही सनातन में, यही वैदिक युग में महिलाओं को जब क्षुद्र जिसको कहा, जिसको नीचे जात को कहा, जात पात बना दिया, उसकी जब शादी हुई तो पहला दूसरा रात शादी में कौन बिताता था? ब्राह्मण बिताता था। उसकी स्तन काटा तो आपने बेविचार फैलाया और कहते हैं कि पूजा पाठ किया। आप कहते हैं कि आस्था किया। आपने गाली दिया। औरत भी वेश्या को कहा जाता है, आपने नारी नहीं कहा, औरत कहा। आपका जो है शास्त्र कहता है, आपने जो भी जितना भी ग्रंथ लिखा, जितनी भी व्यवस्थाएं जो धर्म का रखा गया, वो सब ब्राह्मणवादों ने लिखा है। उसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़िए तो सही, पढ़ाइए तो सही। चूंकि आपने कहा कि दलित और शूद्र और नीचे कोई एजुकेशन नहीं लेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, शिक्षा नहीं करेगा, तो जब पढ़ेगा नहीं तो आपका ग्रंथ के बारे में जानेगा कैसे? इससे दूर रखा गया। और इसीलिए बाबा अंबेडकर ने कहा शिक्षा लो, पेरियार ने कहा एजुकेशन लो, शिक्षा लो, पढ़ो, तब तुम ज्ञान होगा, तब तुम्हारी आंखें खुलेगी, तब पता चलेगा कि तुम्हें किस तरह से आपको गुलाम बना रखा है, किस तरह से आपका शोषण और दोहन कर रहा है, धर्म के नाम पर किस तरह से तुम्हें लूट रहा है। तुम पढ़ोगे तो जानोगे। और यही वजह है कि आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो नास्तिक हो गए हैं, वो धर्म से दूर हो गए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर दुआ भी इस सब का विरोध करता है। हमारा भारत भी जो आर्यन रहा, हमारा भारत पाटलिपुत्र रहा, हमारा भारत का एक इतिहास रहा, यहाँ का राजा सब हिंदू थे। कौन था? तो आपने किसको लाया? ब्राह्मण की, मुसलमान को किसने लाया? भारत में मुसलमान को किसने लाया? यही ब्राह्मण लोग लाया। और उस पे इतना जुल्म किया, इतना उसको सताया कि वो जो बाकी जो हिंदू थे वो मुसलमान हो गए। आपने भगवंत मोहन जी ने कहा, आरएसएस के प्रधान ने कहा कि जो यहां मुसलमान है वो पहले हिंदू था। तो क्यों हुआ हिंदू से मुसलमान? क्योंकि आपने उस पे दोहन शोषण किया, आपने उसको सताया, तो वो हिंदू से मुसलमान बन गया, वो हिंदू से क्रिश्चियन बन गया। तो आपने मनाया, कुछ जो है सिख बन गया, कुछ जैन बन गया, कुछ बुद्धिस्ट बन गया। तो जो हिंदू राष्ट्र हिंदू होना था, आपको बहुत आगे जाना था, आप पीछे गए क्योंकि आपने जुल्म किया, आपने सताया। जब सताओगे तो हम कहां जाएंगे? हिंदुत्व का जो ब्राह्मणवाद है ये इतना कट्टर है, ये अपने आगे किसी और को सुनते नहीं है, ये अपने आगे किसी को अपने साथ खाट में बैठाते नहीं है, ये अपने आगे जो ये बोलते हैं दूसरे को बोलने नहीं देते। ये इनकी इतनी बड़ी मोनोपोली है। मुसलमान कम से कम पूरे वर्ल्ड में फैला क्योंकि वो खाट में बैठाते हैं। वो एक जगह अगर नमाज पढ़ते हैं तो राजा और रंग और रिक्शा पुलर भी साथ में नमाज पढ़ता है। लेकिन ये जब पूजा होता है तो पूजा में आपको दूसरे को बैठने नहीं देते, मंदिर में नहीं घुसने देते, मठ में नहीं घुसने देते, सब पे अपना कब्जा है। और यही वजह है कि जो है एक जनाक्रोश आता है, पब्लिक के अंदर गुस्सा होता है, थोड़ा बर्दाश्त करता है, लेकिन कब तक? नेपाल के अंदर वहां जो है लोग ब्राह्मणवाद अपने उस सब पे हावी होना चाहते थे। सारे प्रॉपर्टी, सारे उनकी मंदिर, सारे उनका व्यापार, सब कुछ लेन देन, रहन सहन सब अपने तरीके से करना चाहते थे। लेकिन उन नौजवानों ने जो थोड़ा पढ़े लिखे, जो आगे निकल गए हैं, जो समझदार हो गए, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि वहां जनाक्रोश, जनता का आक्रोश निकला और सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, जला दिया, खत्म कर दिया। और इसी के लिए कह रहे हैं कि जहां जहां ये कट्टरता
हिंदुत्व का कट्टरता, जिस तरह से ये कट्टरता दिखाते हैं, जहां जहां दिखाते हैं वहां वहां ये बर्बाद हो रहे हैं, और भारत भी कहीं इस चपेट में ना आ जाए। इसलिए हमें अपने में सामाजिक सौहार्द और परिवार का आपसी मिलाव और भाईचारा कायम करना चाहिए। मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी ही एक रास्ता है जो हमें और आपको बचा सकता है।